नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्राचीन कथा की, एक ऐसी कहानी जो बताती है ब्रह्मांडीय न्याय के बारे में और एक ऐसी जबरदस्त शक्ति के जन्म के बारे में। जी हाँ, ये कहानी है संहार भैरव की। कभी सोचा है कि जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाए, जब जुल्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, तो क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हर जमाने में पूछा गया है, और आज की हमारी कहानी बस इसी का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए एक ऐसा दौर जब पूरा ब्रह्मांड उथल-पुथल से गुजर रहा था। अधर्म यानी बुराई का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। चारों ओर बस कह सकते हैं कि अराजकता थी, निराशा थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि जो तपस्वी थे, जो ऋषि मुनि थे, उनके पवित्र यज्ञों को भी बुरी ताकतें भंग कर रही थीं। मतलब धर्म के रास्ते पर चलना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और ये सब हो क्यों रहा था? इसके पीछे थे दैत्यराज अंधक से पैदा हुए भयानक प्रेत और दानव। ये पूरी धरती पर फैल गए थे और सिर्फ तबाही मचा रहे थे। अब आप सोचिए, हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके होंगे कि देवता तक डरे हुए थे, एकदम हताश। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। और इसी निराशा में सारे देवता मिलकर पहुंचे भगवान शिव के पास। उन्होंने विनती की, प्रभु, ये जो अधर्म का अंधेरा है ना, ये इतना घना हो चुका है कि कोई मामूली शक्ति इसे खत्म नहीं कर सकती। हमें आपकी सबसे प्रचंड, सबसे उग्र शक्ति चाहिए। और बस यही वो पुकार थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो देवताओं की इस पुकार का जवाब मिला, और जवाब कैसा था? एकदम आग और गुस्से से भरा हुआ। और यहीं से हमारी कहानी उस महान शक्ति के प्रकट होने की तरफ आगे बढ़ती है। फिर भगवान शिव के ध्यान से एक बहुत ही भीषण काली नीली रोशनी वाली शक्ति प्रकट हुई। जानते हैं ये कौन थे? यही थे संहार भैरव, महाकाल का वो सबसे ज्यादा उग्र, सबसे ज्यादा प्रचंड रूप, जो सिर्फ और सिर्फ अधर्म और बुरी ताकतों का जड़ से नाश करने के लिए ही जन्म लेते हैं। उन्हें समय का आखिरी रूप भी कहा जाता है। और उनका रूप, अरे वो तो सचमुच में देखने लायक था। संहार भैरव का रूप इतना भयानक था, सोचिए, आंखों से आग की लपटें निकल रही हैं, मुंह से शेर जैसी दहाड़ आ रही है, हाथों में त्रिशूल और तलवार, और जैसे ही वो प्रकट हुए, लगा कि पूरा ब्रह्मांड ही आग की लपटों से घिर गया हो। तो अब सवाल ये उठता है कि संहार भैरव के आते ही उन बुरी शक्तियों का क्या हुआ? खैर, उन्होंने आते ही ब्रह्मांड के बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करना शुरू कर दिया। और ये लड़ाई बहुत तेजी से और निर्णायक तरीके से लड़ी गई। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले तो उनके तेज को देखते ही वो सारे प्रेत जलकर राख हो गए जो तपस्वियों को परेशान कर रहे थे। फिर उनकी सिर्फ एक दहाड़ से दानवों की पूरी सेना डर के मारे कांपने लगी और भाग खड़ी हुई। और आखिर में उन्होंने खुद दैत्यराज अंधक का संहार किया, और इसके साथ ही ब्रह्मांड में फिर से शांति लौट आई। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ मार काट या विनाश की नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस भयानक रूप के पीछे ना एक बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है। तो चलिए अब जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि उनका जो ये इतना डरावना रूप है, वो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि उनके रूप का हर हिस्सा एक गहरा और पॉजिटिव मतलब रखता है। जैसे उनका उग्र रूप न्याय का प्रतीक है, उनका विनाश असल में एक नई शुरुआत, एक पुनर्स्थापना का प्रतीक है, और उनका जो भयानक रूप है वो असल में उम्मीद की एक किरण है। तो फिर सवाल ये है कि ऐसी शक्ति प्रकट होती कब है? कथा हमें बताती है कि ये एक जरूरी दखल है जिसे डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। ये तभी होता है जब अधर्म अपनी सारी हदें पार कर चुका हो, जब बेकसूर लोगों पर जुल्म हो रहा हो, और जब अन्याय बर्दाश्त से बाहर हो जाए। अच्छा, ये तो हुई पुरानी कथा, लेकिन ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसकी विरासत क्या है और आज के जमाने के लिए इसमें क्या संदेश छिपा है। आज भी ये मान्यता है कि संहार भैरव की पूजा में एक अद्भुत शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, हिम्मत और हौसला बढ़ता है, और मुश्किल हालात से लड़ने की एक जबरदस्त ताकत मिलती है। खास तौर पे जिंदगी की रुकावटों और मन के अंदर जो अनजाने डर होते हैं ना, उन्हें ये खत्म करती है। और आखिर में देवताओं ने उनकी तारीफ में जो कहा था, वो शायद उनकी शक्ति को सबसे अच्छे तरीके से बताता है। उन्होंने कहा, जिसके सिर्फ एक संकल्प लेने से ही अधर्म का नाश हो जाए, वही संहार भैरव है। तो चलिए इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ।
अगर ये पूरी कहानी संतुलन को यानी बैलेंस को फिर से कायम करने का एक प्रतीक है, तो आज की दुनिया में हमें इस संतुलन की ज़रूरत कहाँ-कहाँ दिखती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।